राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोग का साइकोलॉजी का एग्ज़ाम था आर्ट्स वाले लोग के लिए। तो चलिए आप लोग आंसर की मिला लीजिए फटाफट, कितना आप लोगों ने सही किया है। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि सर्वबुद्धिमान मापने के लिए बुद्धि लब्धि यानी IQ सूत्र किसने विकसित किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीने साइमन, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है, यानी प्रश्न संख्या 2 में लिखा गया है कि बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पेयरमैन ने, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में किसने सर्वप्रथम संवेगात्मक बुद्धि की परिभाषा दी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेलोबे एवं मेयर, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का मिला लिया आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा गया है निम्न में से निम्न क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्लॉक डिज़ाइन परीक्षण, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5 नंबर में पूछा गया है कि सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार के हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 में स्याही धब्बा परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरमन रोसर्क, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 में आपको दिया गया है कि स्व क्या है, यानी सेल्फ क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्व अपने विश्वास, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया व्यक्तित्व किस शब्द से बना हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्सोना, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 8 का 1। 9 नंबर पर हम लोग आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। स्ट्रेस शब्द लेटिन के स्ट्रिक्टस शब्द से बना है, इसका क्या अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जकड़ना या कसना, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 10 में दिया गया निम्न में से कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूकंप, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 में दिया गया निम्न में से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुनामी, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। तो 12 नंबर में लिखा गया निम्न में से कौन मादक द्रव्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 यानी कॉफ़ी। 13 नंबर मनोविदलता किस प्रकार का मानसिक रोग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो एबनॉर्मल, सामान्य नहीं असामान्य होता है। ठीक है ना, जटिल नहीं है, असामान्य होता है। प्रश्न ये इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर में क्या पूछा गया है। 14 नंबर में दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य के कितने संगठक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 4। 15 नंबर में देख लेते हैं एगोराफोबिया का अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खुले स्थान से डरना, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 16 नंबर देख लेते हैं। 16 नंबर में पूछा गया निम्न में से कौन असामान्यता का जैविकीय कारण नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आरंभिक वंचन, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आघात चिकित्सा विधि का प्रयोग सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने 1932 में किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सकेल, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 18 नंबर देख लेते हैं हम लोग। तो 18 नंबर में पूछा गया कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि मनोचिकित्सा दो व्यक्तियों के बीच के वार्तालाप को कहते हैं जिसमें एक संवेदनात्मक उपद्रवों को ग्रस्त रोगी रहता है और दूसरा संवेगात्मक उपद्रवों की अवस्था में सुधार लेने में प्रशिक्षित चिकित्सक रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रायड, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 में दिया गया है किस मनोवैज्ञानिक को व्यवहार चिकित्सा विधि प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैटल, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। पूर्व धारणा के कितने घटक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 3। 21 नंबर में दिया गया भारत में पूर्व धारणाओं को नियंत्रित करने के उपायों से कौन संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व सम्मत विश्वास, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 21 नंबर के बाद हम लोग 22 नंबर देख लेते हैं। 22 नंबर में दिया गया निम्न में से कौन मनोवृत्ति का परिवर्तन से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख्याति, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 23 नंबर में पूछा गया है आपसे प्रसामाजिक या समाजोपयोगी व्यवहार क्या है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 व्यक्ति बिना लाभ के बारे में ना सोचे, व्यक्ति सोचे समाज के हित में कार्य करें। तो ऑप्शन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। प्राथमिक समूह में व्यक्तियों की संख्या होती है 2 से 60 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो, कम संख्या होता है। ठीक है, 2 से 60। 25 नंबर में देख लेते हैं क्या दिया गया। 25 नंबर में पूछा गया कि किस समूह के सदस्यों के बीच
हम की भावना पाई जाती है, तो यह औपचारिक समूह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 26 नंबर देख लेते हैं, अनुरूपता का प्रयोगात्मक प्रदर्शन निम्नलिखित में से किसने किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोलोमन एस, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 26 तक हम लोग मिला लिए, 27 नंबर मिला लेते हैं, समूह संरचना के मुख्य कितने संगठक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यानी 5। 28 नंबर में किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि पर्यावरण मनोविज्ञान वो मनोविज्ञान है जो भौतिक वातावरण और मानव व्यवहार के बीच के आपसी संबंधों का अध्ययन करता है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम फास्टर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर पढ़ लेते हैं। 29 नंबर में आपको दिया गया है शांति क्या है, तो शांति अहिंसा और निशस्त्रीकरण है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 30 नंबर में क्या पूछा गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य के कितने पक्ष है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यानी 3। 30 के बाद 31 नंबर देख लेते हैं। 31 नंबर, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है, तो ये उसका सही उत्तर हो जाएगा भूकंप, ऑप्शन नंबर 1। 32 नंबर में देख लेते हैं। 32 नंबर में पूछा गया है कि भारत में निर्धनता रेखा बनाई गई है, शहरी क्षेत्र में निर्धनता रेखा कितने कैलोरी ग्रहण से निर्धारित की जाती है, तो शहरी क्षेत्र में पूछा गया है, तो शहरी क्षेत्र में हो जाएगा प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी, और अगर ग्रामीण क्षेत्र में पूछता तो 2400 कैलोरी हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा, शहरी क्षेत्र पूछा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 33 नंबर में क्या पूछा गया, 33 नंबर में पूछा गया कि संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर में क्या पूछा गया है, 34 नंबर में पूछा गया है आपसे निम्न में से कौन सा साक्षरता के चरण नहीं है। ठीक है ना, तो साक्षरता का चरण नहीं है अध्ययन की विश्वसनीयता, ऑप्शन नंबर 2। और 35 नंबर हम लोग पढ़ लेते हैं। 35 नंबर में किस मनोवैज्ञानिक ने परामर्श कौशल की परिभाषा दी है, परामर्श सलाह देना, परस्पर मतों का आदान प्रदान एवं साथ मिलकर सोचना है, तो ये कार्ल रॉजर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 35 तक हम लोग मिला लिए। उम्मीद है आप लोग सब आंसर मिला लिए होंगे और आप लोग 35 में से पूरा 35 सही किए होंगे। और आंसर की ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि सबको सही आंसर पता चल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।